नमस्कार दोस्तों मैं समीर चतुर्वेदी आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि हम आज हेयर को लेके फिर से एक नया टॉपिक ले रहे हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है जो बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया और उससे संबंधित मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको जानकारी दूं। तो दोस्तों कई लोगों ने मुझसे पूछा कि बालों में हमारे हेयर में तेल लगाना ठीक होता है या नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनको बहुत से डॉक्टर मना किए हैं कि आपको बाल में तेल नहीं लगाना है। तो दोस्तों बालों में तेल लगाने की पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं कि बालों में लगाने का क्या पर्पज़ है और बालों में तेल लगाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बालों में तेल लगाना नुकसान है या नहीं, या फ़ायदेमंद है या नहीं। तो दोस्तों बालों में तेल लगाना दोस्तों फ़ायदेमंद है। दोस्तों बालों में तेल ना लगाना भी फ़ायदेमंद है। इसकी केवल कंडीशन होती है कि कब हमको तेल लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारे बालों में तेल हम कब यूज़ करेंगे और कब यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, अगर हमारा स्कैल्प यानी हमारा सर अगर ऑयली होता है, तो दोस्तों हमको कभी भी ऑयल नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो बाल धोने के 10 मिनट पहले ऑयल लगाना चाहिए, उसके बाद शैम्पू करना चाहिए। दोस्तों उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है कि जब हम अपने बालों में ऑयल लगाते हैं तो हमारे बालों में जो स्कैल्प होता है वहाँ पर मॉइस्चर बढ़ता है, और जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब नमी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है, तो हमारी जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों में ज़्यादा पानी डालते रहें, अगर ज़्यादा पानी भरा रहे तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो गिर जाते हैं, मिट्टी को छोड़ देते हैं। सेम वही फंडा दोस्तों हमारे बालों में होता है। अगर हमारे बालों में लगातार नमी बनी रहती है तो हमारी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे बाल जड़ से निकलने लगते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों के बाल ऑयली होते हैं और जो लोग बाल ऐसी कंडीशन में ऑयल लगाते हैं तो उन लोगों के बाल झड़ते हैं, और उन लोगों को बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाना चाहिए हेयर फॉल की कंडीशन में। दोस्तों अगर आपका स्कैल्प ऑयली होता है तो दोस्तों कभी भी आपको रेगुलर या नाइट में ऑयल नहीं लगाना चाहिए। आपको हमेशा हेयर वॉश के 10 मिनट पहले आपको ऑयल लगाना चाहिए, और 10 मिनट ऑयल लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन ऑयल लगाएगा और कौन ऑयल नहीं लगाएगा, और ऑयल को कब लगाना होगा और कब ऑयल नहीं लगाना होगा। तो दोस्तों ऑयल लगाने का जो रूल्स होता है वो वीक में 2 बार होता है, और ऑयल लगाने की जो कंडीशन होती है वो ड्राई कंडीशन में लगाया जाता है। कभी भी बाल अगर आपके गीले हैं तो आपको ऑयल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके बालों में पहले से ऑयल आया हुआ है तो आपको ऑयल नहीं लगाना है। आपको डेली ऑयल नहीं लगाना है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपका बाल नहीं झड़ रहा है दोस्तों, तो आप रेगुलर ऑयल लगाइए, क्योंकि बालों को भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। कभी कभी हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने के कारण भी बाल झड़ते हैं और बहुत ज़्यादा बाल नहीं बढ़ते हैं। बहुत से लोगों को, बहुत सी लेडीज़ की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल एक लंबाई तक आने के बाद रुक जाते हैं। तो उसका कारण वही होता है न्यूट्रिशन की कमी और ड्राइनेस। जो लोग बालों में रेगुलर मेहंदी लगाते हैं, जिन लोगों का रेगुलर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है, उन लोगों के बालों की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एक लंबाई तक आने के बाद उन लोगों की लंबाई रुक जाती है। तो जो लोग मेहंदी भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बालों में बहुत ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाना चाहिए। बालों में आपको अगर मेहंदी लगाने का शौक है तो 5 से 10 मिनट आपको मेहंदी लगाकर तुरंत वॉश करना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि मेहंदी को 1 घंटे 2 घंटे या फिर सूखने तक, जब वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता तब तक मेहंदी लगाते हैं और बालों की कंडीशन पूरी ख़राब कर लेते हैं। बालों का पूरा मॉइस्चर खत्म हो जाता है, बालों की पूरी मूवमेंट खत्म हो जाती है, बालों का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। उसके बाद वो कोई हेयर कट कराते हैं या बालों के लिए कुछ भी अच्छा सोचते हैं, वो चीज़ उनको नहीं दिखाई देती है, और बाल उनके बस रेगुलर सीधे सीधे दिखाई देते हैं। ना उनके अंदर शाइनिंग बचती है, ना कोई मॉइस्चर बचता है। तो मेहंदी को दोस्तों कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, और अगर मेहंदी को आपको लगाना है तो उसके पहले थोड़ा सा ऑयलिंग करनी है और 10 से 15 मिनट तक मेहंदी रख के आपको वॉश करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऑयल हमको कब लगाना है और ऑयल हमको फ़ायदा कब करेगा। तो दोस्तों ऑयल को जो लगाने का समय होता है वो होता है बालों का सूखा हुआ रहना। अगर आपका स्कैल्प पूरा सूखा हुआ है, बालों में गीलापन नहीं है, बाल गीले नहीं है, तो उस समय आप
ऑयल लगा सकते हैं, नाइट में भी लगा सकते हैं और सुबह आप वॉश कर सकते हैं। अगर आपका बाल झड़ता है तो आपको नाइट में भी ऑयल नहीं लगाना है, केवल वीक में एक बार आप ऑयल लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, हल्का हल्का सा 2 4 5 ड्रॉप। आपको कोई भी तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं और आंवले का तेल ले सकते हैं, बादाम का तेल ले सकते हैं, या जो कोई ऐसे ऑयल जो आयुर्वेदिक के ऑयल हैं जो बालों को झड़ने से रोकते हैं, वो ऑयल लगा सकते हैं। नाइट में लगा सकते हैं, हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो, अगर आपका हेयर फॉल नहीं होता है तो आप वीक में 3 बार ऑयल लगा सकते हैं। और दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हम रेगुलर ऑयल लगाते हैं लेकिन हमारा बाल कभी नहीं झड़ता है। तो दोस्तों जो हेयर ऑयल रेगुलर लगाता है उनके एक उम्र के बाद बाल कम हो जाते हैं, झड़ते नहीं हैं लेकिन कम हो जाते हैं। उनको धीरे धीरे खुद पता नहीं चलता है कि उनके बाल कब कम हो गए। तो लगातार ये हेयर ऑयल लगाने से बाल अच्छे तो होते हैं, मॉइस्चर तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल लगाने से धीरे धीरे करके हेयर फॉल हो जाता है, बाल ज़्यादा झड़ जाते हैं। लेकिन जिनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर वो ऑयल लगाते हैं तो उनके बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज़ को समझना होगा, अगर आपका बाल झड़ता है तो आपको हेयर ऑयल कम से कम लगाना है, लेकिन लगाना है क्योंकि बालों में मॉइस्चर भी ज़रूरी है। अगर आपके बालों में ड्राइनेस होगी तो आपके बालों में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसको आपको ताकत नहीं मिलेगी, उसको विटामिन नहीं मिलेंगे, जिसके कारण से बालों की ग्रोथ होना कम हो जाता है। तो लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बाल अकेले तेल लगाने से या कोई लोशन लगाने से नहीं उगते हैं। आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना होगा, अच्छी डाइट लेनी होगी, मल्टीविटामिन्स लेने होंगे, अच्छा प्रोटीन लेना होगा, तब आपके बाल अंदर से ग्रोथ होंगे और बाहर से आप जो लगाओगे वो आपका काम करेगा। तो जो लोग सोचते हैं कि कोई तेल लगा के अगर बाल आ सकते हैं, तो ऐसा दोस्तों कभी नहीं होता है। बाल उगाने के लिए या बाल को झड़ना रोकने के लिए आपको अंदर से भी दवा लेनी होगी। 70% बॉडी में अंदर खाने से या कुछ अच्छा न्यूट्रिशन लेने से ही बाल झड़ना रुकता है, और 30% बालों के ऊपर से जो मरम्मत होती है, जैसे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर होना, स्कैल्प के ब्लॉकेज को ख़त्म करना, ब्लॉकेज को हटाना, और बालों की ड्राइनेस दूर करना, स्कैल्प की ड्राइनेस दूर करना, या स्कैल्प में ऑयल ज़्यादा है तो उसके ऑयल को कम करना। तो 30% हमारे स्कैल्प की प्रोसेस पर डिपेंड करता है और 70% हमारी डाइट पर डिपेंड करता है। कभी भी कोई भी अकेले हेयर ऑयल से बाल झड़ना या बाल उगना नहीं होता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप समझें। अगर कभी भी आप बाल को उगाने के लिए सोच रहे हो तो आपको एक अच्छी डाइट लेनी होगी, अच्छा न्यूट्रिशन पर ध्यान रखना होगा और एक सही प्रोसेस को अपनाना होगा। आप सोचोगे कि किसी ऑयल को लगाने से आपके बाल उग जाएंगे या रुक जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है और ड्राइनेस के कारण अगर आपका बाल झड़ रहा है तो ऑयल लगाने से ज़रूर फायदा होगा और आपका बाल झड़ना रुक जाएगा। लेकिन आपके बाल अगर ऑयली ऑलरेडी हैं और आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो दोस्तों कभी भी आपको ऑयल नहीं लगाना है, ना ऐसी कोई चीज़ लगाना है जो आपका बाल ऑयली करता है। ऐसे भी बहुत से हेयर फॉल रोकने के ऑयल आते हैं जो बालों को ड्राइनेस रखते हैं और बहुत ज़्यादा बालों को रीग्रोथ करने के लिए और बालों को हेयर फॉल रोकने के लिए बहुत सक्षम होते हैं। ऐसे हेयर ऑयल मैं खुद बनाता हूं दोस्तों, और हेयर ट्रीटमेंट भी दोस्तों मैं देता हूं, और बहुत से लोगों के बाल उगाया हूं, बहुत से लोगों के बाल झड़ना रोका हूं। मेरे खुद आप हेयर देख सकते हैं, मेरे काफ़ी कुछ समय पहले मेरे काफ़ी कम बाल हो गए थे, कभी झड़ा तो नहीं मेरा, क्योंकि मैं उससे पहले अपना ध्यान रख लेता हूँ। काफ़ी कम हो गया था मेरा बाल, इस वाले एरिया का काफ़ी बाल कम हो गया था, तो मैं काफ़ी ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ा। 2-3 चीज़ें किया दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि काफ़ी चीज़ों से फ़ायदा होता है। प्याज के रस से फ़ायदा होता है, मिनॉक्सिडिल से फ़ायदा होता है, मल्टीविटामिन से फ़ायदा होता है, हेयर की ब्लॉकेज खोलने की कुछ प्रोसेस होती है उनसे फ़ायदा होता है। तो जिसकी जो कंडीशन होती है वो स्कैल्प को देख के पता चलता है कि उसका स्कैल्प क्या बोल रहा है और क्या उसके हेयर पे जाएगा। सिंपली मैंने बताया है कि आप मिनॉक्सिडिल लगाकर यूज़ कर सकते हो। कभी भी मिनॉक्सिडिल ज़्यादा % का नहीं स्टार्ट किया जाता है, 2% का या 5% का ही मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करना है, कभी भी 10% का मिनॉक्सिडिल स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो मैं पिछले वीडियो में दोस्तों बता चुका हूँ। अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हेयर में, बालों में ऑयल लगाना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है। तो ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपको कंडीशन देखनी होगी। अगर आपका बाल ऑयली है तो आपको ऑयल कभी नहीं लगाना है, और अगर थोड़ा बहुत बाल झड़ रहा है तो भी ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आपका बाल झड़ता नहीं है, ड्राइनेस है, तो ऑयल ज़रूर लगाना है। अगर आपकी बालों की लंबाई नहीं बढ़ती है तो भी आपको ऑयल ज़रूर लगाना है, लेकिन ऑयली हेयर स्कैल्प पर आपको ऑयल नहीं लगाना है। इस चीज़ को समझना होगा। ऑयल ज़रूरी भी है और सही कंडीशन में ज़रूरी है, तो इस चीज़ को समझिए। अगर आप दोस्तों ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, और इससे संबंधित कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों ज़रूर पूछ सकते हैं।